discuss the chapter Nina and the Baby Sparrows by Pratibha Nath from second unit. Talking about the author, Pratibha Nath is a writer of books for children as well as a journalist. She has a wide variety of interests, for most among them being nature and gardening. Let's start the text. So, here in this picture, you can see a little girl and her name is Nina. Besides her, a woman who is her mother. Then there are some dresses, shoes and people. Can you recognize the place in this picture? Yes, it's a picture of market. So you can see that Nina is in the market, but still she looks very sad. So let's find out the reason behind it. The students, I'll read the chapter and explain it simultaneously. Nina and the Baby Sparrows. There was a great joy in Nina's house. नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. Great means बहुत, enjoy means happiness, खुशी. नीना के घर में बहुत ही खुशी का माहौल था. Nina's aunt was getting married. नीना की जो आंट थी उनकी शादी होने जा रही थी. अब यहाँ पे आंट का मतलब बुआ भी हो सकता है और मौसी भी हो सकता है. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना की फादर, उसकी मदर और उसका छोटा भाई सभी लोग दिल्ली जा रहे थे आंट की शादी अटेंड करने के लिए. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एज यू ऑल नो. सो एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब लोग बहुत खुश थे एक्सेप्ट नीना. ओनली नीना इज़ अनहैप्पी. सिर्फ नीना उदास थी. Her mother took her to the market to buy a new dress. उसकी मम्मी उसको लेकर के मार्केट गई कुछ नए कपड़े खरीदने के लिए. What color would you like? Mother asked. मदर ने पूछा तुम्हें कौन सा कलर पसंद होगा? I don't want a new dress. मुझे एक नया कपड़ा नहीं चाहिए. Said Nina. नीना ने कहा. सलवार कमीज then? तो क्या सलवार कमीज? सलवार कमीज is also a type of cloth. नीना shook her head. नीना ने अपना सिर हिलाया. Shook is a second form of shake, जिसका मतलब होता है हिलाना. तो नीना ने नो में अपना सिर हिलाया. What about those lovely white shoes you saw last week? तो मम्मी ने कहा उन ब्यूटीफुल से वाइट शूज़ को तुम क्या कहोगी जो तुमने लास्ट वीक देखा था? I don't want those. मुझे वो नहीं चाहिए. Either thank you और इसकी जगह पे आपका धन्यवाद मम्मी. नीनाज मदर वॉज अपसेट. नीना की मम्मी परेशान हो रही थी. बट शी सैड नथिंग. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वो घर वापस आ गई और उन लोगों ने लंच किया. आफ्टर लंच मदर केम एंड सैट नियर नीना. लंच करने के बाद मम्मी आई नीना के पास आकर बैठ गई. सैट इज़ ऑल्सो सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट. What is it, child? She asked. उन्होंने पूछा ये क्या है बेटा? Why did you say no to everything? तुम हर चीज़ के लिए नो क्यों कर रही हो? नहीं क्यों कर रही हो? Mother, I don't want to go to the wedding. नीना ने कहा मम्मी I don't want to go to the wedding. मैं शादी में नहीं जाना चाहती. But why? लेकिन क्यों? नीना said nothing. नीना ने कुछ नहीं कहा. Instead, इसकी जगह पर टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. इसकी जगह पे दो बड़े बड़े आंसू उसके गालों पर गिरने लगे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मदर ने अपनी बाहों में नीना को भर लिया. डोंट क्राई माई पेट, शी सेड. उन्होंने कहा रो मत बेटा. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बॉदरिंग यू? तुम मुझे क्यों नहीं बताती जो तुम्हें परेशान कर रही है? बॉदरिंग मीन्स डिस्टर्ब करना, परेशान करना. More tears rolled down Nina's cheeks. और ये पूछने पर नीना और भी ज़्यादा रोने लगी. Mother asked, Mother, there's a sparrow's nest on the bookshelf in my room. नीना ने कहा कि मम्मी मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ इज़ एन अलमीरा वो कंटेन्स बुक्स. बुक शेल्फ एक अलमीरा होती है जिसमें हम बुक्स को रखते हैं. तो नीना ने कहा कि मेरे रूम में जो बुक शेल्फ है उसके ऊपर
एक स्पैरो का नेस्ट है। स्पैरो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड जिसे हम हिंदी में गौरैया भी कहते हैं। स्पैरो का नेस्ट है एंड देयर आर 2 बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में 2 बेबी स्पैरोज भी हैं। आई सी, मदर ने कहा। अच्छा, मैंने देखा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर feathers। नीना ने कहा दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर feathers। बिगनिंग मीन्स शुरू हो रहे हैं एंड feathers मीन्स पंख। नीना ने कहा कि अभी ही उनके पंख जो हैं वो धीरे धीरे उगने शुरू हुए हैं। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और इस तरह से बड़ा होने पर उन्हें और ज़्यादा भूख लग रही है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्क फॉर फूड। और नीना ने बताया कि सारा दिन वो चीप चीप करके रोते रहते हैं और खाना मांगते रहते हैं। आई सी, सैड मदर। इफ़ वी गो, अगर हम चले जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, तो जो पूरा घर है वो तो लॉक हो जाएगा। होल मीन्स कंप्लीट। एंड हाउ विल पापा एंड मामा स्पैरोज फीड देयर बेबीज, तो जब घर लॉक हो जाएगा तो पापा और मामा स्पैरोज अपने बेबीज को खाना कैसे देंगे? ओह नीना, क्राइड मदर, गिविंग हर अ बिग हग। और ये कहकर मम्मी ने नीना को अपनी बाहों में भर लिया। इज़ दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, क्या इस वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती? बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। वी विल लीव द विंडो ओपन, हम खिड़कियों को खोल के जाएंगे, ओपन करके जाएंगे। ओह कैन बी मदर, कैन बी रियली? और उसके बाद नीना ने पूछा हम ऐसा कर सकते हैं मम्मी, क्या सच में हम ऐसा कर सकते हैं? यस यस, हाँ हाँ। वी विल रिमूव ऑल थिंग्स फ्रॉम द रूम, हम उस रूम से सारी चीज़ों को हटा लेंगे। रिमूव मीन्स हटाना। हम उस रूम से सारी चीज़ों को हटा लेंगे। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और उस डोर को बाहर से लॉक कर देंगे। आउटसाइड मीन्स बाहर से। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और इस तरह से घर जो होगा वो पूरी तरह से सुरक्षित होगा। एंड पापा एंड मामा स्पैरोज कैन कम एंड गो फ्रीली, और इस तरह से पापा और मामा स्पैरो फ्रीली होकर के, फ्रीली मीन्स बिना किसी रोक टोक के आ जा सकेंगे। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in the nest. Good idea, isn't it? और उसके बाद मम्मी ने पूछा थिंक नीना, ज़रा सोचो नीना। while you enjoy yourself, while means जब तुम शादी में enjoy कर रही होगी, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest, तो यहाँ पे जो baby sparrows हैं वो बड़े हो रहे होंगे और उन अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। इट्स अ गुड आइडिया इज़न्ट, तो क्या ये अच्छा आइडिया नहीं है? इट वॉज अ गुड आइडिया, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत अच्छा सॉल्यूशन था जो कि नीना की मम्मी ने दिया था। व्हेन नीना केम बैक, जब नीना वापस आई फ्रॉम द वेडिंग, शादी से, देयर वर 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। जब नीना शादी से बाहर आई तो उसने देखा, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, देयर आर 2 प्लम्प स्पैरोज इन द रूम। तो उसने देखा कि रूम में 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज, प्लम्प मीन्स चबी, फैट, राउंड शेप, जो स्पैरोज थी, जो बेबी स्पैरोज थी, अब वो बहुत अच्छे से ग्रोन अप हो गई थी, बड़ी हो गई थी। एंड फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, और वो दोनों जो थी वो उस रूम में उड़ रही थी। एंड वॉजंट नीना थ्रिल्ड, और ये देख के क्या नीना खुश नहीं हुई होगी? वो बहुत खुश हुई थी। नीना वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी टीचेस अस दैट एनिमल्स रिस्पॉन्ड बैक with all their love and affection. As human beings, we have the gift of intellect. Animals can be smart, but they don't have the capacity to reason things out. As human beings, it is our responsibility to take care of them. God ने हमें सोचने समझने की पावर दी है, इसलिए हमें एनिमल्स की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स के पास ब्रेन तो होता है, लेकिन वो हम ह्यूमन बींग्स की तरह इतना नहीं सोच समझ सकते, इतना वो रीजंस और लॉजिक नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें एनिमल्स की हमेशा
हेल्प करनी चाहिए और उन सब की हेल्प करनी चाहिए जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो बोल नहीं सकते. So the story teaches us that we always help to animals and be humble and affectionate with them. Thank you.